Good morning, student. Today we will discuss our discussion number 10, chapter 11, and the topic is overdraft as per possible. Right? तो student ओवरड्राफ्ट के केस में प्लस माइनस का जो मैंने आपको मेथड सिखाया वो सेम रहेगा. राइट? अगर आप ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बना रहे हो, ठीक है, तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो आप प्लस करोगे, बैंक में बैलेंस कम होएगा तो आप माइनस करोगे. अगर आप क्वेश्चन पासबुक के बैलेंस को लेकर बना रहे हो तो आपने कैश बुक को देखना. कैश बुक में डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे प्लस आइटम मानोगे. अगर कैश बुक का जो कैरेट साइड वाला बैंक कॉलम है, अगर उस तरफ एंट्री कर रहे हो और कैश बुक दिखा रही है कि पैसा बैंक में कम हो गया तो आप माइनस आइटम कंसिडर करोगे. अगर कैश बुक ऐसे बता रही है कि पैसा बैंक में ज़्यादा हो गया तो आप प्लस आइटम कंसिडर करोगे. चलिए आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10 जो है, इसमें पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया आपको 10,000 रुपीज़ का, और जो डेट है वो डेट है आपकी 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 का BRS तैयार कर रहे हो. आपको ना एक ओवरड्राफ्ट कह लो या पासबुक का डेबिट बैलेंस कह लो, आपको दिया हुआ है 10,000. तो राजा आपने यहां पे लिखना है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. तो राजा आपको पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है. जब भी आपको ओवरड्राफ्ट दिया हो, आपने ये प्लस में नहीं लिखना, माइनस में लिखना है. तो आप माइनस में लिखोगे 10,000. ठीक है जी. तो जब भी ओवरड्राफ्ट दिया हो आपने कहां लिखना है? माइनस में. अब क्योंकि ये जो बैलेंस है पासबुक का दिया हुआ है, आपने अपनी पासबुक को किसके इक्वल करना है? कैश बुक में. तो अगर कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो आप प्लस आइटम कंसीडर करोगे, यानी कि एंट्री प्लस में करोगे. अगर कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम हो गया तो आप उसे माइनस आइटम कंसीडर करोगे. ठीक है जी. और इसमें पहली स्टेटमेंट है हमारे पास कि चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 drawn on 26 March, of which check ₹3,000 were cashed within 31st March. आपने 8,000 रुपए के चेक जो हैं लोगों को दिए हैं, जिसमें से 3,000 रुपए के चेक मार्च के महीने में कैश हो गए, यानी कि पैसा बैंक से चला गया. तो 5,000 रुपया पैसा जो है वो बैंक से नहीं गया. ठीक है ना. आपने 8,000 रुपए के चेक लोगों को दिए हैं और उसमें से 3,000 के चेक के पैसे लोग बैंक से ले गए, यानी कि पैसा बैंक से चला गया. आपने कैश बुक में क्या दिखा रखा है कि पैसा 8,000 चला गया, लेकिन बैंक में सिर्फ 3,000 रुपए ही लोग लेकर गए. अब 5,000 रुपया अभी भी बैंक में है, यानी कि बैंक में पैसा ज्यादा है 5,000. और आपने कैश बुक में क्या शो किया कि 8,000 चला गया. ठीक है जी. गया कितना? सिर्फ 3,000. बैंक में सिर्फ 3,000 ही गया. 5,000 रुपये अभी भी बैंक में पड़ा है, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा है. ठीक है जी. और आपने कैश बुक में क्या कर रखा है? ये लिखा हुआ है कि 8,000 रुपया बैंक से चला गया. तो आप अपनी पासबुक को किसके अकॉर्डिंगली कंपेयर कर रहे हो? कैश बुक के अकॉर्डिंगली कर रहे हो. ठीक है. तो कैश बुक क्या दिखा रही है कि टोटल 8,000 रुपये बैंक से चला गया, लेकिन बैंक से गया कितना? 3,000. ठीक है जी. तो आप पासबुक को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? कैश बुक के साथ. तो बैंक में तो सिर्फ 3,000 ही गया है और आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि टोटल 8,000 चला गया. तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली पैसा बैंक में कम हो रहा है, तो इसलिए आप माइनस आइटम कंसीडर करोगे, लेकिन लिखोगे कितना? 5,000. क्योंकि 3,000 रुपया बैंक से गया है, जाना चाहिए था 8,000. 8,000 रुपया अभी भी बैंक में है, लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंगली क्या है? टोटल 8,000 चला गया. तो 5,000 तो गया नहीं,
तो 5000 के कारण आपकी कैश बुक और पासबुक मिल नहीं रही। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे चेक इशूड ₹8,000 but debited by bank only ₹3,000। तो बैंक से सिर्फ 3,000 पे गया, 5,000 का भी बैंक में पड़ा है। कैश बुक क्या दिखा रही है कि 8,000 चला गया। तो आपकी पासबुक यानी कि बैंक में 5,000 है, पर कैश बुक क्या दिखा रही है कि बैंक में 5,000 नहीं है। तो आप पासबुक बना रहे हो, पासबुक को ठीक कर रहे हो ना, तो पासबुक को कैश बुक के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। अगर कैश बुक में पैसा ऐसा दिखा रहा है, कैश बुक के बैंक में पैसा 5,000 नहीं है, तो राजा आपको माइनस आइटम दिखाना है। अगर कैश बुक में पैसा बढ़ जाता है बैंक में, तो आप उसे प्लस करोगे। अगर कैश बुक में पैसा कम हो जाता है बैंक वालों में, तो आप माइनस करोगे। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू ₹50,000 बट check ₹22,800 were credited by the bank in April। तो सीधी बात है, आपने बैंक वालों को चेक दिए 50,000 रुपए के, ठीक है, जिसमें से 22,800 रुपीज के पैसे आपके बैंक में कब आए? अप्रैल में। इसका मतलब कि मार्च में तो आए नहीं, मार्च में पैसे नहीं आए। आपको 50,000 रुपए के चेक मिले और वो चेक आप कैश बुक में नोट करने के बाद वो किसे दिया? बैंक वालों को। आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में 50,000 रुपये आ गया, लेकिन एक्चुअल में 22,800 रुपीज मार्च में बैंक में नहीं आया। वो पैसा बैंक में कब आया? अप्रैल में। तो मार्च के महीने में बैंक में 22,800 रुपीज नहीं आया, बैंक खाली है आपका 22,800 रुपीज। लेकिन कैश बुक क्या दिखा रही है कि टोटल 50,000 आ गया। तो आपके पास पासबुक का बैलेंस, आप इसे कैश बुक के अकॉर्डिंग सेट करोगे। अगर कैश बुक में पैसा बढ़ रहा है बैंक में, तो आप इसे ऐड करोगे। तो कैश बुक क्या दिखा रही है? टोटल 50,000 रुपीज आ गया। इसलिए एक्चुअल में 22,800 रुपीज कैश बुक कह रही है कि पैसा बैंक में आ गया है, लेकिन एक्चुअल में पैसा बैंक में नहीं आया। तो आपकी पासबुक कम है, बैंक में पैसा कम है, और कैश बुक कह रही है कि पैसा है। तो कैश बुक ज्यादा है, उसे ऐड करोगे। अगर आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में बढ़ रहा है, बढ़ गया है, तो आप उसे ऐड करोगे। तो आप क्या लिखोगे? चेक पेड फॉर कलेक्शन, चेक पेड फॉर कलेक्शन ₹50,000 बट collected ₹22,800 by bank in April। तो आपने तो कैश बुक में एंट्री क्या कर दी कि 50,000 रुपया बैंक में आ गया, लेकिन 22,800 रुपीज बैंक में कब आए? अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में नहीं आए। आपकी कैश बुक कह रही है कि मार्च के महीने में आ गए हैं, तो कैश बुक में पैसा क्या है? बैंक में बढ़ चुका है। तो आप पासबुक को कैश बुक के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो कैश बुक में पैसा बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में 22,800 बढ़ गया है, कैश बुक दिखा रही है, लेकिन पासबुक यानी कि आपकी ओरिजिनल बैंक में पैसा 22,800 नहीं आया। इसलिए आपकी पासबुक 22,800 रुपीज से कम है और आपकी कैश बुक 22,800 रुपीज से ज्यादा है। तो अगर हमें पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है, तो हमें भी पासबुक में इतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद आइटम अनटिकड इन द पासबुक आर इंसिडेंटल चार्जेस 25, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर की 350। कहते बैंक ने 25 रुपीज कट कर लिए, इंसिडेंटल चार्जेस बैंक ने कट कर लिए और इंटीमेट नहीं किया हमको। इसलिए कैश बुक में तो पैसा ज्यादा है, पर एक्चुअल में बैंक में पैसे कम हो चुके हैं।
पर आप तो पासबुक को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कैश बुक के साथ। अगर कैश बुक में पैसा ज्यादा है बैंक में तो आप उसे प्लस करो। तो 25 रुपीज अपन लिख रहे हैं इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस पेड बाय बैंक, इंसिडेंटल चार्जेस। इसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब रखिए पैसा बैंक के पास आ गया पर इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो कैश बुक दिखा रही है कि पैसा बैंक में आए, तो आप भी क्या करोगे, इसे माइनस आइटम शो करोगे। आपने अपनी पासबुक को कैश बुक के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर कैश बुक दिखा रही है कि पैसा बैंक में कम है तो आप माइनस आइटम बना दो, अगर कैश बुक दिखा रही है कि पैसा बैंक में ज्यादा है तो आप प्लस आइटम बना दो। आपने अपनी पासबुक को किसके इक्वल करना है, कैश बुक के, इसलिए आप कैश बुक को देख के प्लस माइनस करोगे। इसके बाद जो लिखा है चेक फॉर ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक कमिटेड टू बी बैंकेड। एक चेक पहले आपके पास आया, आपने एंट्री कर दी कैश बुक में, आपके पास एक चेक आया और आपने कैश बुक में एंट्री कर दी डेबिट साइड में, जिसका मतलब है कि पैसे बैंक में आ गए। आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि 600 रुपये बैंक में आ गई, लेकिन वो चेक बैंक में जमा कराना भूल गए, इसलिए पासबुक आपकी कम रह गई है। पर अब पासबुक को कैश बुक के बराबर करोगे कैसे, नेचुरली हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है और आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसे बैंक में आ गए। सो चेक collected but omitted to be deposited, omitted to be deposited। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एंट्री है, चेक ऑफ ₹750 बैंकेड एंड कलेक्टेड बट omitted to be recorded in the cash book। अभी हमें एक चेक मिल रहा है, वो चेक बैंक में जमा हो गया, बैंक में पैसे आ गए हैं पर आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। अब हमारी पासबुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में है, लेकिन कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में नहीं है। तो आप पासबुक को कैश बुक के बराबर कैसे करोगे, आपको वो माइनस आइटम बनानी पड़ेगी 750 की। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि ए चेक credited by bank, credited by bank but not recorded in कैश बुक। तो इस तरीके से राजा आपने अपनी पासबुक को कैश बुक के साथ कंपेयर करना है। अगर कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बढ़ गया तो आप पासबुक में भी पैसा बढ़ा दो प्लस करके, प्लस आइटम बना के। अगर आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में कम हो गया तो आप अपनी पासबुक को भी क्या करोगे, कम करोगे, माइनस आइटम दिखा के। और आज आप प्लस माइनस करेंगे। आपके पास लोन कितना है, पहले हम माइनस वाली आइटमों को ऐड कीजिए। सो 10,000, 5,000, 350, 750। आपका जो लोन है वो 16,100 का बनता है और आपने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए वो प्लस आइटम से पता लगेगा। 22,800 प्लस 25,600। तो आपने क्या है जो पैसे डिपॉजिट करवाए, वो पैसे डिपॉजिट कराए 425। आपने पैसे ज्यादा जमा करा दिए हैं, आपने पैसे क्या है ज्यादा जमा करा दिए हैं और आपका लोन कितना बनता है 16,100 का। सो नेचुरली है कि आपका लोन खत्म हो जाएगा। जो एक्सेस पैसा आपने डिपॉजिट करवाया है वो आपका सिंपल बैलेंस बन जाएगा जो कि 7,325 का है, 7,325। तो 23,425 आपने जमा कराए, इसमें से जो लोन है 16,100 का वो माइनस कर दीजिए। तो ये जो बैलेंस निकला है, अब जब आपका लोन खत्म हो गया, अब ये आपका सिंपल बैलेंस निकल आया। तो ऊपर आपका पासबुक है, आप नीचे कैश बुक का बैलेंस लिखोगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
जब राजे आपका लोन कम हो और आप पैसा ज्यादा जमा करा दो तो आपका लोन वाला बैलेंस सिंपल बैलेंस बन जाता है। तो उम्मीद है कि एग्जांपल नंबर 10 आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने करना क्या है, एग्जांपल नंबर 10 के साथ में जो फॉलो अप है वो ऐसे होमवर्क आपने करनी है और एग्जांपल 10 भी करनी है। इसके साथ आपको दो एग्जांपलें और मिल रही हैं, एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12, और आपने एग्जांपल नंबर 11 की फॉलो अप और एग्जांपल नंबर 12 की भी फॉलो अप करनी है। तो कुल मिला के आपके पास तीन एग्जांपलें हैं, इलस्ट्रेशन 10, 11 एंड 12, और तीन ही इसकी फॉलो अप्स हैं। टॉपिक सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपको होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क आप उसी दिन कंप्लीट करें, और जब भी मेरे को उसकी रिपोर्ट सेंड करें रजे काइंडली उस दिन की डेट आना ना भूलें। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे कि अगर हमारी कैश बुक में गलती हो जाती है, एरर इन कैश बुक, तो हमने बीआरएस कैसे बनाना है, और फिर बात करेंगे कि जब हमारी एरर ओनली पासबुक में होती है तब आपने बीआरएस कैसे बनाना है। तब तक के लिए थैंक यू।